चलो तो करते हैं स्टार्ट। देखना बच्चों, देखें भाई, ये है क्वेश्चन जिसे हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखो मैं बता दूं, हमें इसका निकालना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना। हमें सिर्फ इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था हम लोग यूज करते हैं मोडी मेथड, अगर हमारा सॉल्यूशन हमें ऑप्टिमल निकालना है। ठीक है, मोडी मेथड में भी मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इसका इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और जिसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था कौन सा तरीका, दो मेथड, मतलब बताया था कि हम लोग तीन मेथड कर सकते हैं इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन के लिए। और वो तीन मेथड कौन कौन से थे, वो तीन मेथड थे, नंबर एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला था हमारा लीस्ट पोस्ट एंट्री मेथड या फिर मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, बिल्कुल ठीक। और चौथा वाला जो हमारा मेथड था वो कौन सा था, तीसरा वाला वैम मेथड, है ना। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर हम लोग वैम मेथड से करते हैं तो वैम मेथड से करने का एक बेनिफिट हमारा ये रहता है कि उससे हम लोग ऑप्टिमलिटी के ज्यादा करीब पहुंचते हैं। ठीक है, तो मैं इसे वैम मेथड से सॉल्व करता हूं, देखना बच्चों ध्यान से, वैम मेथड से सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, देखना जरा, अब ये क्या बनेगा, गलत छप गया, अबे यार, चलो अपने लाइन से काम चलाएंगे। चलो अभी देखना जरा, वैम मेथड से सॉल्व करूंगा तो पेनल्टी वगैरह निकालने के लिए जगह बना लो। ठीक है, ये लो पेनल्टी निकालेंगे यहाँ। ठीक है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है, पेनल्टी लिख रहा हूँ यहाँ, पेनल्टी यहाँ पेनल्टी लिख रहा हूँ। ठीक है, स्वाति से स्टार्ट करते हैं। पहली रो की पेनल्टी बोलो बेटा, पहली रो की पेनल्टी 0। ठीक है, मानसी दूसरी वाली रो की पेनल्टी, आवाज आ रही है ना मेरी, दूसरी वाली रो की पेनल्टी, हाँ 1 बहुत बढ़िया। तीसरे वाले की अंकित पेनल्टी भैया इसकी है 2 बहुत बढ़िया। पहले वाले कॉलम की शैंकी 2। अनु दूसरे वाले कॉलम की बेटा 0 सर। 0 बहुत बढ़िया। इंदु तीसरे वाले कॉलम की 1 बहुत बढ़िया। और लास्ट वाले की 3। मैक्सिमम पेनल्टी 3। अगर इस वाले कॉलम में देखें तो लीस्ट वाली सेल कौन सी है हमारी, ये वाली सेल है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसके सामने देखो, एक तरफ है 10, एक तरफ है 50, तो छोटा वाला क्या मिला हमें 10 यहाँ लिख दिया, इससे 10 माइनस करा 0, इससे 10 माइनस करा 0, इसे काट दिया, इधर बचेगा 40। सॉरी है ना, मैंने गलती से 0 बोल दिया था। फिर से पेनल्टी निकालेंगे, पहले वाले की पेनल्टी 0 रहेगी, दूसरे वाले की पेनल्टी 1 रहेगी, तीसरे वाले की पेनल्टी थोड़ी सी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, मुझे लगा चेंज होगी। यहाँ देखो, यहाँ पर बिल्कुल सेम पेनल्टी रहेगी, ये खत्म। तो इस बार जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो है 2। दो जगह आ रहा है, दोनों में से कोई भी ले सकता है, मैं लेता हूँ ये वाला। ठीक है, तो थर्ड रो में जो लीस्ट कॉस्ट है, लीस्ट वाली कॉस्ट है बेटा 2। इस वाले 2 के लिए देखोगे, एक तरफ लिखा हुआ है 20, ठीक है, और एक तरफ लिखा हुआ है 40, तो दोनों में छोटा कौन सा है 20 यहाँ लिखा, इसे माइनस कर दिया 0, इससे माइनस कर दिया 20, इसको कर दिया माइनस। ठीक है, आगे जो बचा उसकी पेनल्टी निकालेंगे, इनकी पेनल्टी में कोई चेंज नहीं। ठीक है, ये वाला खत्म, ये वाला भी खत्म, इसकी पेनल्टी देखोगे, इसकी पेनल्टी 1, इसकी पेनल्टी 1, इसकी पेनल्टी 2। तो अभी देख रहे हो मैक्सिमम पेनल्टी बेटा 2 है, वो भी ये वाली। अगर इसमें लीस्ट कॉस्ट ढूंढोगे तो लीस्ट कॉस्ट कौन सी है बेटा, ये वाली है लीस्ट कॉस्ट। तो हम इस वाली सेल से स्टार्ट करेंगे। इस वाली सेल में इधर देखा 30, इधर देखा 20, छोटी वाली एंट्री क्या 20 को हम यहाँ लिखेंगे, इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। 0 वाले को हम बेटा टोटल कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब जो बचे उसमें देखो, इस वाले को देखोगे, इस वाले को यहाँ देखा, यहाँ इसके लिए देखो बेटा, इधर कितना है 10, इधर कितना है 30, तो हम इनमें से छोटा वाला मतलब 10 इसके अंदर एलोकेट कर देंगे। 10 एलोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये बचेगा 20। ठीक है, 0 वाले को कैंसिल कर दिया। अब 2 बचे हैं, दोनों में से लीस्ट कॉस्ट उठाओगे तो लीस्ट कॉस्ट क्या है, ये वाला है ना, लीस्ट कॉस्ट ये वाला है। इसके लिए देखोगे तो इधर है 20, इधर है 40, तो हम लोग 20 इधर डालेंगे, ये वाला 0 बना देंगे, ये वाला भी 20 बना देंगे। ठीक है, और आगे वाला जो बचा वो बचा ये वाला, है ना। इसके लिए देखो हम लोग 20 इधर डालेंगे
और 20 से ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, मतलब हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हमें इसे बस चेक करना है ये ऑप्टिमल है कि नहीं है, तो हम यहाँ डालते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ठीक है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट किस तरीके से करते हैं बेटा वो मैंने आपको बता रखा है, तो वही चीज मैं दोबारा से करने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे इसीलिए। 1 2 3, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 हो गए ना, नहीं हुए, अब हुए 8। ठीक है, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ये हुआ। देखो जरा किस तरीके से करेंगे, एक लाइन ये वाली खींच दी, दूसरी लाइन ये वाली खींच दी। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पहली वाली लाइन ये खींच दी, ठीक, दूसरी वाली लाइन और खींच देते हैं, दूसरी वाली लाइन ये खींच दी, तीसरी वाली लाइन और खींच देते हैं, ये खींच दी। ठीक है, अब इनके अंदर जो नंबर्स है वो लिख देते हैं। देखो जो पहले थे उन्हें बिल्कुल सेम रहने देंगे। देखो यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ वाले में 3 था, यहाँ वाले में 3 था, यहाँ वाले में 2 था, यहाँ वाले में 1 था, यहाँ वाले में 4 था, यहाँ वाले में 2 था, यहाँ वाले में 5 था, यहाँ वाले में 9 था। जो भी एलोकेशन है उनको लिख दोगे। एलोकेशन देखो यहाँ 20 थी, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितनी है 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर बेटा 10 है, यहाँ पर कितनी है 20 है। इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए बेटा यहाँ पर लिखते थे U1, यहाँ पर लिखते थे U2, यहाँ पर लिखते थे U3। ठीक है, यहाँ पर लिखते थे V1, यहाँ पर लिखते थे V2, यहाँ लिखते थे V3, यहाँ लिखते थे V4। ठीक है, इसे थोड़ा सा इधर करके थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखे और वैल्यूज क्लियर क्लियर दिखाई दे। ठीक है, ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना, ध्यान से देखने की कोशिश करना क्या करने वाले हैं। देखो मैंने बताया था जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन हो ना उससे स्टार्ट करते हैं, तो मैं एलोकेशन वाली सेल को थोड़ा सा कलर कर देता हूँ जिससे आप लोगों को ध्यान से दिखाई दे। एक तो बेटा ये है जिसके अंदर एलोकेशन है, ठीक है, एक बेटा ये 3 सेल्स हैं लगातार जिनके अंदर एलोकेशन है ना। अंकित बताएगा। अब हम लोग इनमें से एक को 0 मानते थे, बता सकता है किसको मानते थे 0? हाई, जिसमें ज्यादा एलोकेशन हो। हाँ बिल्कुल, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलोकेशन हो, तो वो आ रहा है बेटा सेकंड रो में। देख लो 3 एलोकेशन है, तो इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस वाले को मान लेंगे 0। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा कौन सी रो में, हो गया। अब एलोकेशन वाली सेल पे देखो, जैसे इस वाली सेल के लिए देख रहे हो 10 लिख रहा है यहाँ पे, इस वाली में है ना, 1 से 10 0 माइनस करा तो 1। ऐसे यहाँ ये वाला देख रहे हो, ये वाला यहाँ 2 है, इस 2 से ये वाला 0 माइनस कर देंगे, जैसे ही 2 से 0 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, उस 2 को यहाँ लिख देंगे, सॉरी उस वाले 2 को यहाँ लिख देंगे, है ना। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 3, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, है ना। अब देखो जैसे यहाँ वाले सेल में आए, इस वाले सेल में, है ना, यहाँ 1 है, 1 से 2 माइनस करोगे तो -1। अगले वाले सेल में गए, यहाँ 1 है, 1 - 1 ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ वाले के में गए, यहाँ 2 है, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1। सारे सेल्स हो गए। अब हम लोग बात करेंगे अनऑक्यूपाइड सेल की। अनऑक्यूपाइड मतलब ये वाली जिनके अंदर कोई भी एलोकेशन नहीं है। इन वाली सेल्स को मैंने पकड़ लिया ना, ध्यान से देखना, इन वाली सेल्स को मैंने पकड़ लिया। अब इनके अंदर मैं दूंगा एलोकेशंस। देखो ये हो गया, ठीक, ऐसे ही ये वाला हो जाएगा। ये दोनों एलोकेशन अनएलोकेटेड सेल है। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या करने वाले हैं। देखो पहले वाले में देखो, पहले वाले के लिए यहाँ कितना है -1, यहाँ कितना है 3, दोनों को ऐड किया तो कितना है बेटा 2। इस 2 को मैंने लिख दिया यहाँ। ठीक है, अगले वाले में गए 1 और -1 0 आया, इसको लिख दिया मैंने यहाँ। ठीक है, यहाँ वाले में गए 2 और 0 2 आया। ठीक है, यहाँ गए 1 और -1 0 आया, यहाँ 2 और -1 1 आया, और ये आया 1। ठीक है, इतना निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, जो भी आया उसको लिखते थे यहाँ डिफरेंस। देखो 3 में से 2 गए 1 बचा, 2 में से 2 गए 0 बचा, 4 में से 0 गए 4 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 5 में से 1 गया कितना बचा बेटा 4, और 9 में से 0 गए कितने बचे 9। जितने भी सेल इवेल्युएशन है, सिंस ऑल सेल इवेल्युएशन, जितने भी सेल इवेल्युएशन है वो सारे कैसे हैं, नॉन नेगेटिव, आर नॉन नेगेटिव, सारे के सारे कैसे हैं, नॉन नेगेटिव हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन मस्ट बी ऑप्टिमल। नेगेटिव 10, हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो सॉल्यूशन हमारा बेटा कैसा रहेगा, ऑप्टिमल। और अगर सॉल्यूशन लिखना चाहो तो हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं।
ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, एंड सॉल्यूशन इज, जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या होगा वो हम एक बार मेंशन कर दे रहे हैं। एक तो है x11 वो हो जाएगा 20, एक है बेटा x13 वो कितना हो जाएगा 10, ऐसे ही है एक x22 वो हो जाएगा 20, एक हो जाएगा x23 वो भी 20 है, ऐसे ही आएगा बेटा x324 है ना, x24 हो जाएगा 10 और x32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ये हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। ये होगी इसकी कहानी है, सॉल्यूशन है ना। अब मैं इसे थोड़ा सा स्क्रीन लेवल पर ला देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें ऑप्टिमल ना हो ऐसा क्वेश्चन करते हैं। सर हाँ जी, ये एक बार U1 U3 ये बताना कैसे क्या था। एक बार फिर से करूंगा ना क्वेश्चन में, तब देखना, अभी तो पूरा फैल जाएगा मामला, है ना, समझिए ना, क्योंकि सारा लूप वूप बनाऊंगा ना तो इसमें गड़बड़ आ जाएगा मामला, बना बना ऐसे कर जाएगा। चलो एक और करके दिखाता हूं मैं जिसमें लूप वगैरह बनेंगे, देखना जरा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अभी 8 में तो मेरे ख्याल से लूप बनेंगे नहीं, 9 करेंगे हम, बहुत जल्दी आई है लड़की। 8 चलो मैंने लिख रखा है, 8 ही कर देते हैं, फिर से देखना। चलो पेज नंबर 2 है बच्चों, ठीक है, पेज नंबर 2 है, ध्यान से समझेंगे। देखो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना है तो इसके लिए पेनल्टी मेथड से सॉल्व करेंगे, तो पेनल्टीज निकालनी पड़ेंगी, पेनल्टीज निकाल देता हूँ जैसे मैंने सिखा रखा है। देखो बिल्कुल सेम जिंदा सेम तरीके से पेनल्टी निकालेंगे, ठीक है। देखना भाई, पहली रो की पेनल्टी निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है भाई। देखो पहली रो की पेनल्टी निकाली, 4 - 2 मतलब 2, देखते रहना कहीं गड़बड़ हो तो एक बार बता देना। 6 और 5 इसकी पेनल्टी निकालेंगे 1, इसमें 3 और 4 इसकी पेनल्टी 1। इधर आए 5 और 5 पेनल्टी 0, 5 और 6 पेनल्टी 0, 4 और 6 पेनल्टी 2, 4 और 6 पेनल्टी 2, 2 और 3 पेनल्टी 1। कोई गड़बड़ तो नहीं है बच्चों, देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लो, ठीक है ना। अब देखो किस तरीके से करेंगे वो देखना, आज चंचल की नहीं है वो, देखना भाई क्या करेंगे। देखो सबसे मैक्सिमम पेनल्टी देखो हम ये वाली सेलेक्ट करते हैं, इस वाली रो में सबसे मिनिमम कॉस्ट, द मिनिमम कॉस्ट कितनी है भाई, ये वाली 2। इस वाली सेल के लिए क्या एलोकेशन हो सकती है, यहाँ 9 यहाँ 8, छोटा वाला कितना 8, तो हम यहाँ पर एलोकेट करेंगे बच्चों 8, ठीक है। ये वाला बचेगा 1, ये वाला बचेगा 0 और 0 एलोकेशन वाला कैंसिल, ठीक है। फिर से पेनल्टी निकालोगे, इसकी पेनल्टी की जरूरत नहीं, इनमें कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। इनमें चेंज होगा, देखो अगर हुआ तो देखो पहली रो में कितना है 5 और 4, अभी इसमें पेनल्टी बची 1, यहाँ पर कितना है 6 और 7 पेनल्टी 1 बची, यहाँ पर कितना है 5 और 6 4 और 5 तो पेनल्टी 1 बची, तो अभी भी मैक्सिमम पेनल्टी हम लोग 2 ले सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले कॉलम में, फोर्थ वाले कॉलम में जो लीस्ट वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, लीस्ट वाली वैल्यू 4 है, और इस 4 के लिए देखोगे तो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 5, तो लीस्ट वैल्यू जो हम लोग असाइन कर सकते हैं वो 1, ये 0, ये कितना बचेगा 4, 0 वाले को कैंसिल कर देंगे ये लो, ठीक। फिर से पेनल्टी निकालो, ये खत्म, इसकी पेनल्टी निकालोगे तो बेटा 6, और इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, मतलब इसकी पेनल्टी अनचेंज्ड रहेगी, इसकी पेनल्टी 1, इसकी पेनल्टी 3 आएगी, इसकी पेनल्टी भी 3 आएगी, और इसकी पेनल्टी 2 आएगी, ये खत्म। तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी आई 3। इस वाले में लीस्ट कॉस्ट देखोगे, सबसे छोटी कॉस्ट तो वो कितनी है 6। अब इस 6 के लिए देखा, एक तरफ कितना है 9, दूसरी तरफ कितना है 7, तो छोटा वाला हमने लिख दिया 7, 7 यहाँ लिखा तो ये बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0, तो 0 वाला हो गया कैंसिल, ठीक है। पेनल्टी निकालेंगे, इसकी निकालनी नहीं, इसमें बिल्कुल सेम, इसमें बिल्कुल सेम, इसमें बिल्कुल सेम, इसकी निकालनी नहीं, यहाँ ये वाला कैंसिल है, इसकी पेनल्टी निकालोगे तो 6 और 7 अभी भी 1 है, यहाँ पर कितना है 4 और 5, यहाँ भी पेनल्टी 1, तो मैक्सिमम पेनल्टी देख लो अभी भी 3 है ना। 3 के लिए देखोगे तो इसमें बेटा जो लीस्ट कॉस्ट है ना, वो लीस्ट कॉस्ट ये वाली है ना। इसके लिए देखो क्या एलोकेट कर सकता हो 8 और 2, तो लीस्ट वाला कितना है 2, यहाँ लिखा 2, ये हो जाएगा 6, ये वाला कितना बचेगा 0, 0 वाला हमने कर दिया कैंसिल। अब देखो बच्चों 3 बचे, है ना, 3 बचे, और 3 में भी कौन कौन से हैं 6 7 8, एक ही तरफ के हैं, तो इसमें लीस्ट वाला ढूंढ लो, एक ही रो में है ना तो पेनल्टी निकलेगी नहीं, तो इसी को देख लो 6 है,
6 में देखो कितना है 13 और 3, इनमें छोटा वाला क्या है, इनमें छोटा वाला है 3, इस 3 को लिखोगे 0 और ये वाला बचेगा बेटा 10, 0 वाला कैंसिल। जो बचे अब जो है इनमें लीस्ट बेटा ये वाला है ना। अब इस लीस्ट वाले में यहाँ 10 यहाँ 6, तो लीस्ट वाला क्या होगा 6 रखेंगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ वाला 0। अब सिर्फ एक सेल बचती है, उसमें भी हम लोग एलोकेशन दे देंगे यहाँ पर, है ना, और दोनों तरफ 4 है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब बात आती है इसके ऑप्टिमलिटी की, तो इसकी ऑप्टिमलिटी और हम लोग चेक कर ले रहे हैं। देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 चेक कर ले रहे हैं, देख लेना जरा। 1, अब देखना शैंकी ध्यान से जरा कैसे निकाल रहा हूं मैं, है ना। ये हो गया, ठीक है, दूसरा वाला लिख देते हैं, ठीक है, तीसरा वाला भी लिख देते हैं, तीसरा वाला ये हो गई। चंचल लेट कैसे हो गई, 5वां ये हो गया, ठीक है। भैया घर पे ना गेस्ट आ गए थे तो ठीक है, खाना बनवाया था मम्मी के साथ। आता है तुम्हें बनाना? हाँ तो बढ़िया, चलो किसी को तो आता है। 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये कितना है, यहाँ पर है 6, और फिर कितना है 9, और फिर कितना है बच्चों 7, और फिर कितना है 8, और फिर कितना है 5, ठीक है। यहाँ पर कितना है बच्चों 5, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 4, और यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 3, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले जो एलोकेशन है उनको लिख देता हूँ। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है। जो भी लोकेटेड सेल है, जो भी एलोकेटेड सेल है उनको मैं येलो कर दे रहा हूँ इस पर, ये दोनों एलोकेटेड सेल हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एंट्रीज लिखी हुई है, जैसे 1 8 है, ये हम लोगों ने पहले सीख रखा है ना। जिसको डाउट हो तो वो बता देना, मैं वीडियो भेज दूंगा लास्ट वाली। अगर किसी की क्लास छूट जाती है तो तुम्हें पता है ना क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा है, उस पर मैसेज कर देना, वहां पर मैं क्लास की लिंक सेंड कर दूंगा, वो देख सकते हो आप। ज्यादा क्वालिटी नहीं है, ज्यादा डाटा खर्च नहीं होगा, पिक्चर क्वालिटी बढ़िया मिलेगी। ये हो गया बच्चों। अब देखना क्या करने वाले हैं हम लोग, देखो अब देखना शंकी, हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे क्लियरिटी आए, और इसे इस तरफ स्लाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखना जरा क्या बताया था मैंने, कुछ नंबर्स अपने पास से लेते हैं, जैसे यहाँ लिया U1, यहाँ लिया U2, यहाँ लिया U3, ठीक है, ये वाला लिया V1, ये वाला लिया V2, ये वाला लिया V3, ये वाला लिया V4, और ये वाला लिया V5, ठीक है। ध्यान से समझना, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं नंबर ऑफ एलोकेशन ज्यादा है किसमें, तो देखो सबसे ज्यादा एलोकेशन है सेकंड रो में, क्योंकि इसमें 3 एलोकेशन है, बाकी सब में 2-2 है, तो इसकी जो वैल्यू है उसको लेंगे हम 0, ठीक है शंकी। हाँ बोल, माइक खोल जल्दी से। अब देखो क्या करते हैं, एलोकेटेड सेल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एलोकेटेड। देखो ये एलोकेटेड सेल है, अभी ये कलर तो दिख नहीं रहा होगा, ये वाला दिखाता हूँ, ये एलोकेटेड सेल है, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ देखो एक वैल्यू पता है, नीचे वाली वैल्यू नहीं पता, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से, इन दोनों में जो भी पता है उसे इससे माइनस कर दोगे, तो जो नहीं पता वो आ जाएगी। जैसे 8 है, यहाँ 0 है, हमें 0 पता है, नीचे वाली नहीं पता, तो 8 से 0 माइनस करा तो ये आ गया 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो इसी तरीके से करता जाऊंगा मैं, अभी थोड़ा सा मेंशन कर दूं, ये क्रॉस व्रॉस हटा दूं जो लगाए थे, बिल्कुल। अब देखो मैंने यहाँ लिख दिया 8, यह आया ना समझ। अगली वाली सेल इवैल्यूएशन वाली मतलब सॉरी एलोकेशन वाली सेल ये है ना। इसके लिए देखो हमें 0 पता है, इस 0 को इस वाले 7 से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 7, उस 7 को यहाँ लिख देंगे हम। समझ आया कैसे आया ये वाला 7, ये वाला 7 यहाँ। बिल्कुल सेम इस वाली सेल के लिए करेंगे तो 6 माइनस 0 कितना बचा 6, तो वो जो 6 आया है ना उस 6 को मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। ऐसे ही आगे देखेंगे, और कहीं तो सेल इवैल्यूएशन वाला बचा नहीं है। अब आते हैं वापिस किस पे, इस पे नहीं आ सकते, इस पे आते हैं। देखो जितनी भी है हर एक सेल का यूज हो जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 7, 4 से 7 गए, माइनस का 3 बचे, उसे हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। देखना लिखता हूं अभी, माइनस का 3 यहाँ लिख दिया। फिर एक ये वाली सेल बची, यहाँ 6 है, -3 है, 6 से -3 को माइनस करा तो ये हो जाएगा 9। अरे सर दोबारा बताना, मुझे आवाज ही नहीं आई थी। फिर से देखो, फिर से मैं ये कह रहा हूँ, ये वाला दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस वाले सेल के लिए यहाँ लिख रहा है 6,
और यहाँ लिख रहा है -3। तो इस 6 से -3 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस -3 मतलब 9। इसको लिख देंगे यहाँ। अब ठीक है, सर ये -3 कहाँ से आया मेरा? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुकना। अब चल जा, -3 ये वाला 6, ठीक है। हाँ, ये वाले -3 की बात कर रहा हूँ ना, हाँ सर। ये बेटा इस वाली सेल से आया था। ये वाला देख रहे हो, इसके अंदर एलोकेशन है 4 लिख रहा है। इस वाले 4 से इस वाले 7 को माइनस करा -3। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ एलोकेटेड सेल है ना, एलोकेटेड सेल है, जैसे ये कोई एलोकेटेड सेल है, इसके लिए 2 चीजें होती हैं, एक तो U इधर, एक V इधर, और इसके अंदर 2 नंबर लिखे होते हैं, एक यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो। तो अगर ये पता है, इसे निकालने के लिए इस वाले से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पता है ना, अगर ये पता है तो इससे इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। ये सिस्टम है, बस इन्हें आपस में इस वाले को और इस वाले को माइनस करते रहो, वैल्यू मिलती रहेंगी, है ना। जैसे अगले वाले को देखो, जैसे मैं इसके लिए निकालता हूँ, इसके लिए मुझे देखो, अगर इसके लिए निकालना है तो इसमें एलोकेशन यहाँ है, इसकी ना तो ये वाली वैल्यू पता है ना ये वाली वैल्यू, मतलब अभी इनमें से कोई नहीं निकाल सकते हम, इन्हें बाद में देखेंगे, इसलिए इन्हें रुक गए थोड़ी देर के लिए, है ना। आगे गए देखो, और कहीं से कुछ निकल जाए, है कुछ आइडिया कहीं से? देखो इससे निकाल सकते हैं, इस वाली सेल पर आओगे, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 है, इस वाले 4 से ये वाला 8 माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4। इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो पहले हम यहाँ पर -4 लिख देंगे, यहाँ पर -4 लिखोगे तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। अब देखना जरा किस तरीके से करेंगे, इसे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ मैं, देखना जरा ध्यान से। ये वाला हो गया, ठीक है भाई। अब देखना, अब यहाँ इस 8 वाली सेल में देखो, यहाँ ऊपर कितना लिख रहा है 2, यहाँ कितना लिख रहा है 2। इस वाले 2 को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे कि भाई 2 में से -4 माइनस कर दोगे, ये आ गया 6। ये हो गया एलोकेटेड सेल का काम। अब अनएलोकेटेड सेल पर आते हैं। अनएलोकेटेड सेल ये वाली 3 है, तो इन तीनों को मैंने दूसरे कलर से कर दिया, जिससे तुम लोगों को पहचान में आए कि क्या करना है, ठीक है। और जो है जितनी भी है सबको इसी कलर से कर देना, ठीक है। ये हो गया, यहाँ देखो ये वाला है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इन सबको मैंने मेंशन कर लिया, ठीक है। और इसको भी मैंने मेंशन कर लिया, ये हो गया, और ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखना जरा, देखो जितने भी सेल वैल्यूएशन है सिर्फ उन्हीं को लिखूंगा, लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है ना। देखना जरा, यहाँ कितना है, पहली वाली सेल के लिए आओ, यहाँ पर 6, यहाँ पर -4, दोनों को जोड़ दो, कितना आया 2, उस 2 को लिख लो यहाँ, ठीक है। अगली वाली सेल में गए 9, और यहाँ पर कितना है -4, दोनों को जोड़ दिया 5, यहाँ 7, यहाँ -4 फिर से, तो ये बचा -3। ऐसे ही हर किसी के लिए लिखो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और -3 मतलब 3 बचा, यह वाला 8 और -3 मतलब 5 बचा, 6 और -3 3 बचा, 6 और 0 कितना बचा 6। अब आएगा मजा, देखो। अब सेल इवेल्युएशन निकालो जरा, देखना जरा कितना आएगा। हाँ जी, ये -3 क्यों आया? 3 आना चाहिए था। कौन सा वाला जोड़ना ही तो है, 6 के जो बराबर में लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये +3 है, यही वाला ना। हम्म, हाँ बिल्कुल +3 आएगा। इन दोनों को माइनस करोगे 3, इन दोनों को माइनस करोगे 0, इन दोनों को माइनस करोगे 3, ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे 0, इन दोनों को माइनस करा 2, इन दोनों को माइनस करा 1, इन दोनों को माइनस करा 0, और इन दोनों को माइनस करा -1। देख रहे हो, इसमें सेल इवेल्युएशन आ गया नेगेटिव, लिखेंगे सिंस डी कौन सी रो है, दूसरी रो 5वां कॉलम है ना, ये आ गया नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या है, 10 सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। तो ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल नहीं है, तो हम इसे ऑप्टिमल बनाएंगे। अब लगेगा मोडी मेथड, जो मैंने बताया था क्या है ना। अब उसका एक एप्लीकेशन आया अच्छा सा। अब इसका पहले स्क्रीनशॉट पे लाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना, फिर जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, तब आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये आ गया स्क्रीनशॉट साइज, एक थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ओके। हाँ अब लो स्क्रीनशॉट, तब करेंगे इसको। ये बच्चों स्क्रीनशॉट, टेल मी स्टूडेंट, हो गया। चलो अब देखना जरा,
अब देखना, इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। अब यार, हाँ ड्रॉ फिर से बनाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है ना, दो दो चार पांच, बहुत ठीक है भाई, ये हो गया। लिख देते हैं, एक लाइन इस तरीके से आ गई, दूसरी वाली यहाँ पर आ गई, ठीक है, एक यहाँ हो गया, ठीक है। अब समझना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज समझनी की है, क्योंकि ये वाली चीज अभी तक हम लोगों ने नहीं करी है, ठीक है ना। देखो क्या करते हैं, ऑप्टिमल बनाने के लिए बिल्कुल सेम जैसा है ना वैसा का वैसा छाप दो पहले तो, ठीक है। मैं छाप दे रहा हूँ इसीलिए, एक ये वाला छाप दिया है ना। इसके अंदर सिर्फ एलोकेशन लिखनी है, एलोकेशन है ना। एलोकेशन कौन कौन सी थी, देखो बेटा, यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर 8 आया है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, ठीक है, और यहाँ पर आया है 7, यहाँ पर 2। और एक वो वाली सेल ले लो जिसका डीआईजे नेगेटिव आया है, जैसे यहाँ वाले पे देखो माइनस का 1 आ रहा है, तो हमें इससे मतलब है, इसमें ले लिया स्टार, ठीक है। अगर सपोज करो एक से ज्यादा में माइनस आ जाता तो हम उसमें लेते जिसमें सबसे कम हो, जैसे इसमें -1 है, अगर किसी में -2 आ रहा होता ना तो फिर हम -2 वाला लेते, सबसे छोटा वाला, ठीक है। अब करना क्या है ये समझना जरा, देखो यहाँ पर आए, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं वो देखना जरा, ध्यान से देखना, क्योंकि ये कोई आसान नहीं है। देखो इसमें अब हम लोग बनाते हैं एक लूप। लूप जानते हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कैसे बनेगा, और उस लूप की स्पेशलिटी ये है कि उसके अंदर ये स्टार आना चाहिए, ठीक है। अगर स्टार नहीं आएगा तो वो लूप सही नहीं है। तो मैं लूप बनाता हूँ बच्चों कुछ इस तरीके से, देख रहे हो मैंने इस तरीके से एक लूप बनाया, सही बन रहा है ना। देखो कोने पर ही सेल वैल्यू मतलब कि एलोकेटेड सेल है, बाकी सारी एकदम बस्त है, ठीक है। बताया था ना, ये जो कॉर्नर है वो आने चाहिए उन वाली सेल्स में जिनके अंदर एलोकेशन है। देखो एलोकेशन है, तो मैं इसे इस तरफ जाता हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ। फिर क्या करते हैं, ध्यान से समझते रहना कि क्या करो, जहां पर स्टार है वहां डालो थीटा, थीटा डाल दिया। अब क्या करोगे कि जिसमें है ना, ये पेज नंबर 3 है, कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसमें क्या करते जाओ, हर कॉर्नर पॉइंट पर एक थीटा माइनस, एक थीटा प्लस, एक थीटा माइनस, एक थीटा प्लस। जैसे मैंने थीटा लिया, अब यहाँ आएगा माइनस थीटा, ये वाला आएगा प्लस थीटा, ये आएगा माइनस थीटा। तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज आई, कौन कौन सी, एक तो आई थीटा, एक बन गई बेटा ये वाली 8 माइनस थीटा, एक बनी 1 प्लस थीटा, एक बनी 4 माइनस थीटा, एक थीटा, है ना। इनमें से हम लोग क्या करते हैं, जो भी नेगेटिव वाली है उनका मिनिमम ले लो, मिनिमम ऑफ नेगेटिव वाली। नेगेटिव वाली देखो कौन कौन सी बेटा, एक तो है 4 माइनस थीटा, और एक कितनी है 8 माइनस थीटा इक्वल टू 0, इन्हीं में माइनस थीटा आ रहा है ना। अब इनमें से मिनिमम देखो क्या है, 4 माइनस थीटा छोटा है उसे लिया 0, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये जो थीटा इक्वल टू 4 आया है ना, इसकी हेल्प से हम एक नया सॉल्यूशन बनाएंगे और उसे चेक करेंगे कि वो डीजेनरेट है कि नहीं है ना। ये देखना 1 2 3 4 5, ये तो नहीं होगा, देखना जरा। लूप बनाते मतलब चेक करते हैं ऑप्टिमलिटी, है ना। ऑप्टिमलिटी तुम लोग जानते हो कैसे चेक करते हैं, वही मोडी मेथड वाला है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ आ गए, क्या हुआ, एक सेकेंड, 5, ठीक है। अब देखना जरा, इसको मैं लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना क्या करा मैंने। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा ना, ये जो थीटा मैंने निकाला है, अगर ये समझ आ गया ना, बाकी कुछ नहीं है इसमें, यही चीज में दिक्कत आती है बस, बाकी सारा तो आसान है। देखो इस तरीके से खींच दिया, एक इस तरीके से खींच दिया, ठीक है, एक ये इस तरीके से खींच दिया, एक ये खींच दिया इस तरीके से, ठीक है। लिखो इसके अंदर जो एलोकेशन आई है वो देखना, लेकिन एलोकेशन लिखने में थीटा की वैल्यू 4 रखनी है। देखो यहाँ रखोगे 1 प्लस थीटा मतलब 4 प्लस थीटा कितना हो गया 5, ये वाला 8 माइनस थीटा मतलब 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, ये बचा 3, ये बचा 6, 4 माइनस थीटा मतलब 4 माइनस 4 0 हो गया, तो 0 नहीं लिखना है, उसे छोड़ दोगे। यहाँ बचा थीटा मतलब 4, ये बचा 7, ये बचा 2, ये हो गई हमारी नई एलोकेशन, है ना। नई एलोकेशन लिखने के बाद क्या करेंगे, जो क्वेश्चन गिवन था ना स्टार्टिंग में,
तो क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज गिवन थी वो लिख देंगे यहाँ। जैसे देखो क्वेश्चन में यहाँ पर 5 गिवन था, अभी भी लिख देंगे। यहाँ पर 5 गिवन था, वो भी लिख देंगे दोबारा से। मतलब जो गिवन था ना उसको वापस से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है। और यहाँ पर कितना लिख रहा था 4 और फिर यहाँ लिख रहा था 2, ठीक है। यहाँ पर कितना लिख रहा था बेटा 6, 9 और यहाँ लिख रहा था 7 और यहाँ लिख रहा था 8, यहाँ पर लिख रहा था 5। यहाँ पर कितना लिख रहा था बच्चों 5, यहाँ लिख रहा था 6, यहाँ लिख रहा था 4, यहाँ लिख रहा था 6, यहाँ लिख रहा था 3, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया नया बिल्कुल। जैसे मैंने अभी ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाया, अब इस वाले सॉल्यूशन पर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाओगे, है ना। और अगर ये ऑप्टिमल आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो फिर से लूप बनाएंगे और ऐसा ही करते रहते तब तक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, है ना। अब ये मत सोचना कि इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आता है, हो सकता है एक ही लूप में हो जाए, है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन करने जरूर हैं। जब मैं भी इस चैप्टर के खत्म होने के बाद इसके वो करवाऊंगा ना एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अभी इसीलिए मैं थोड़ा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो बुक का है, ठीक है। तो हम क्या करते थे ऑप्टिमलिटी टेस्ट में, U1 निकालते थे, U2 निकालते थे, U3 निकालते थे। यहाँ पर V1 निकालते थे, V2 निकालते थे, V3 निकालते थे, V4 निकालते थे और यहाँ पर बेटा V5 निकालते थे। ये कहानी थी। सबसे ज्यादा एलोकेशन देखोगे अभी भी दूसरे वाले रो में है तो 0 हुआ, ठीक है। पहले वाले में देखो जिसमें 4 लिख रहा है, यहाँ 5 - 0 ये वाला आएगा 5। इस वाले पर आए 7 - 0 तो ये हो जाएगा 7। यहाँ देख रहे हो 6 है, 6 - 0 तो ये हो जाएगा 6। इसका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ 5 है, ऊपर वाले में देखो सबसे ऊपर लिख रहा है 2, 2 से 5 माइनस करा तो -3, इसका काम हो गया। आगे गई, यहाँ देखो अगले वाले सेल में यहाँ 5 है, 4 - 3 है तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। इसका काम हो गया। अब बचते हैं सिर्फ 2 सेल, है ना। इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाएगी, बस हमारे पास ये है ना। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 7, दोनों को माइनस किया तो 4 - 7 मतलब -3, समझ रहे हो ना। इसके लिए 4 - 7 मतलब -3। अगला वाला 6 - 3 ये करोगे तो 6 - 3 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखना फिर से, जो भी हमारी अनएलोकेटेड सेल हैं जैसे कि ये वाली हैं, इनके अंदर कोई भी एलोकेशन नहीं है, इनके लिए करेंगे अब, ठीक है। ये वाला हो गया। इनके लिए देखो क्या क्या करना है, ध्यान से समझना जरा, ठीक है। एक ये हो गया, एक हमारी सेल ये वाली हो गई, एक हमारी सेल ये वाली हो गई, ठीक है। 2 सेल ये हो गई और बाकी बची हुई सेल है, ठीक है। देखना जरा किस तरीके से करेंगे, ठीक। ये वाला हो गया। अब क्या करना है इसमें, देखो फिर से भाई U और V आ गए, अनएलोकेटेड सेल के कोपचे में लिख दो, ठीक है। जैसे कोपचे में डालोगे कितना हो जाएगा, -3 और -6 प्लस के 6 तो 3 बचे, 9 और -3 ये आया 6, 7 और -3 कितना हो गया 4, ये वाला हो गया 9 और 0 मतलब 9, ये वाला 6 और -3 मतलब कितना बचा 3, ठीक है। ये वाला 7 और -3 मतलब बचा 4, 5 और -3 गया 2, 7 और 0 कितना गया 7, है ना। डिफरेंस निकालोगे बेटा, यहाँ डिफरेंस आएगा 2, यहाँ डिफरेंस आएगा 2, यहाँ डिफरेंस आएगा 1, यहाँ डिफरेंस आएगा 1, यहाँ डिफरेंस आएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर डिफरेंस आएगा बेटा 2, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस आया -1, यहाँ पर डिफरेंस कितना आया 2। अभी भी देख रहे हो ये वाला आया माइनस का, लिखेंगे 10 सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, इज नॉट ऑप्टिमल। सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो मैंने बता दिया, सिंस ये जो हमारा D1 2 जो है वो -1 है, लेस देन 0 है, इसीलिए, ठीक है। अब आगे देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर से लूप बनाएंगे, है ना। फिर से लूप बनाएंगे, देखो फिर से बना देते हैं एक बार, 1 2 3 4 और एक अगला वाला हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा भैया जी, ये सबसे लास्ट वाली रो जो है, हाँ यहाँ पे देखना, यहाँ पे 8 नहीं आएगा। कहाँ पे, स्क्रीन पे लगा दो उंगली, लास्ट वाली रो में कौन सी एंट्री, ये सबसे लास्ट 3 रो वाली है जो राइट हैंड पे नीचे। ये वाला, हाँ हाँ हाँ, इन दोनों को जोड़ते हैं ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इन दोनों को जोड़ा 2, 3 - 2 1 सही तो है,
ठीक है ना। ठीक है ठीक है। बेटा इसको कल कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, कल पूरा हो जाएगा ये, है ना। ट्राई करके देखना, कर लोगे, लूप बनाना है, बाकी सेम ही है, ठीक है। ओके बेटा, कल मिलते हैं, सी यू एवरीवन, गुड नाइट सर, गुड नाइट।